हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता का, जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल में फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाता है और एक ही चैप्टर है हमारा यहाँ पर, और इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा होगा संहिता अध्ययन का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, फिर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं हम आयुर्वेद व्याख्या से। तो आयुर्वेद की व्याख्या देखो क्या दी गई है यहाँ पर। हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिता हितम मानच्च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, अब इसका मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आयुर्वेद की व्याख्या, आयुर्वेद का बोलना ये है कि आयु ये 4 प्रकार की हो सकती है। पहली सुखकर आयु, दूसरी दुखकर आयु, तीसरी हितकर आयु, चौथी अहितकर आयु। ठीक है, समझ में आया? अब ये क्या है सर, आप क्या बोल रहे हो, उबला हुआ अंडा मांग रहे हो क्या? ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। सुखकर आयु मतलब ऐसी आयु जिसमें आप सुख से रह पाओ। ठीक है, ये उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है? आयुर्वेद का। ठीक है, सुख से कैसे रह सकते हो आप, मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। एकदम नॉर्मल है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, कि सुख से कैसे रह सकते हो आप। कि आप जो मनुष्य शरीर व मानसिक रोग रहित है, मतलब जो इंसान रोग से रहित है, जैसे हम मॉडर्न में बोल सकते हैं इसको कि मॉडर्न में बोला जाता है ना, WHO के हिसाब से बोला जाता है कि टोटल वेलबींग होनी चाहिए अपनी। इसको हम सुखकर बोल सकते हैं। एक मनुष्य सुखकर कब होता है? जब वो टोटली निरोगी हो। उसके बाद जिसके शरीर में बल वीर्य स्थापित है, मतलब जिसके शरीर में बल और वीर्य, बल मतलब शक्ति है थोड़ी बहुत, और साथ ही साथ उसके बॉडी में स्पर्म काउंट भी बराबर है, इसको हम सुखकर आयु बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? ज्ञान विज्ञान में वो संपन्न हो। ज्ञान विज्ञान में संपन्न हो मतलब जो नॉलेज है उसका, वो उसका बराबर से हो, और जो साइंस का नॉलेज है वो भी उसका बराबर से यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं हम एक और, तो यशस्वी, उसने यशस्वी होना चाहिए, साथ ही साथ पुरुषार्थी और पराक्रमी होना चाहिए। मतलब वो किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए उसने, और साथ ही साथ उसने पराक्रम भी होना चाहिए, मतलब डरपोक नहीं होना चाहिए। ऐसी आयु को हम सुखकर आयु बोलेंगे। अब ये आप लॉजिक बेसिक है। सुखकर आयु में और बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो आप, मैंने ये सिर्फ गिने चुने पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद दुखकर आयु क्या हो सकती है? तो दुखकर आयु भी बोल देता हूँ। मानसिक रोग से हम क्या हो, मानसिक रोग से हम तनाव में है, ये हो गया एक रीज़न। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप आपके हिसाब से लिख सकते हो उसमें। ठीक है, और क्या हो सकता है? आप बूढ़े हो गए हो। बूढ़े होने में क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो रोग है वो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी पे कब्जा करने लगते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? प्रत्येक काम करने में वो असमर्थ रहे, जो भी काम किया जा रहा है उसमें वो असमर्थ रह रहे, ये भी क्या हो गया? एक दुखकर आयु का निशानी हो गई। उसके बाद काम आधा अधूरा ही करके छोड़ दिया, जैसे मैंने अभी BA MS की सीरीज स्टार्ट की है और मैं ये काम आधा अधूरा ही छोड़ दे रहा हूँ, तो ये सही है क्या गलत है? ये गलत है। इसका मतलब मैं कैसे दुख में रहूँगा कि यार मैंने वो काम लिया था लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया। उसका दुख मेरे को हमेशा सताएगा कभी ना कभी ज़िंदगी में। ठीक है, सो जो काम लिया हो आपने वो कंप्लीट करना ही चाहिए आपने, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। और एक और चीज़, ये एग्जाम्पल है, एक और चीज़ कि जैसे मैं अगर आपको पढ़ाऊँ ना, तो मेरे को भी जो दिल का संतुष्टि है वो मेरी हो नहीं पाएगी। ये भी क्या है? दुखकर आयु का एक निशान है, अगर मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो। अब इसके बाद आता है हितकर आयु। अब हितकर आयु क्या है? हितकर मतलब दूसरों को हित पहुंचाने वाला, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? हितकर आयु बोलते हैं। उसमें क्या आता है? जो मनुष्य सारे प्राणी मात्रा पे प्रेम करता है वो हितकर आयु से जगता है। ये एग्जाम्पल है, आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, या फिर आप नोट्स ले लो, नोट्स में ये डिटेल में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरों के धन की इच्छा उसको बिल्कुल नहीं होती है, कि दूसरे के माल को देख के, दूसरे को संपत्ति को देख के उसके मन में जिज्ञासा, लालसा नहीं उत्पन्न होती है। ऐसा इंसान का जो जीवन है वो कैसा है? हितकर है। उसके बाद सावधानी पूर्वक तरीके से वो धर्म, अर्थ, काम, ये सब चीज़ों को मैनेज करता है। अब धर्म मतलब
धर्म को पालना, जैसे कि मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं इस्लाम को मानता हूँ, ठीक है, आप सनातन धर्म को मानते होंगे, कोई और किसी और धर्म को मानता होगा, तो वो धर्म को मानने वाला, अर्थ को मानने वाला, मतलब कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है ये चीज़ को मानने वाला, और साथ ही साथ काम मतलब सेक्सुअल डिज़ायर को भी हमारे कंट्रोल में रखने वाला इंसान हितकर आयु से जीता है। इसके विपरीत मतलब इसका अपोजिट कर दो आप तो वो कैसे हो जाएगा, अहितकर हो जाएगा। यही आयुर्वेद का बोलना है यहाँ पर। इतना समझ में आ गया। श्लोक भी वही बोल रहा है, देखो, हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिता हितम मानच्च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, इसके बाद आयुर्वेद के पर्याय क्या है। अब पर्याय का मतलब क्या होता है कि उसके सिनोनिम, ठीक है, उसके सरीके वर्ड्स, ठीक है। जैसा मेरा नाम सोहेल, तो हो सकता है मेरा नाम चिंटू हो, पिंटू हो, सोहेलिया हो, ये क्या हो गए, मेरे पर्याय हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। तो जैसे आयुर्वेद के भी कुछ पर्याय है, उसमें से गिने चुने पर्याय मैंने लिखे हैं, याद हो सके तो हो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे भी याद कर सकते हो। जैसे शाखा है, विद्या है, सूत्र है, ज्ञान है, शास्त्र है, लक्षण है और तंत्र है, ये क्या हो गया, इसका पर्याय हो गए। मतलब इसके अलावा इसके ये नाम भी हो सकते हैं। उसके बाद आयु के प्रकार कितने हैं, एज आई सेड टू यू कि 4 प्रकार है, सुखकर आयु, दुखकर आयु, हितकर आयु, अहितकर आयु, हमने अभी देख लिया है वो। ठीक है, उसके बाद आयु के लक्षण क्या है, आयु के लक्षण मतलब आयु क्या है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लाइट थोड़ा डिम हो रहा है, कभी वो हो रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मोबाइल इतना सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो आयु के लक्षण क्या है, शरीर इंद्रिय सत्वम, आत्मा संयोगधारी जीवितम, नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। सुनो, यहाँ पर श्लोक देख लो और इसको तोड़ना स्टार्ट कर दो। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। ठीक है, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, ये धारी है, जीवितम है, नित्य है, ये पर्याय की बात कर रहा है, और ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, संयोग की बात कर रहा है। ठीक है, सो देख लेते हैं हम यहाँ पर पर्याय, तो मैंने बता दिया आपको पर्याय कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं हम। अब क्या देखते हैं कि सबसे पहले आयु के लक्षण देखते हैं। तो आयु का लक्षण क्या है, तो शरीर, इंद्र, सत्व और आत्मा, ये चारों के संयोग को हम क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। संयोग मतलब ये इनका मिलना, एक साथ होना, इसको संयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोग का मतलब एक साथ होना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, संयोग बोलते हैं। ठीक है, तो किसका किसका साथ में होना, इसको आयु बोला जाता है। शरीर मतलब बॉडी, इंद्र मतलब इंद्रिय, इंद्रिय मतलब ऑर्गन्स, उसके बाद सत्व, सत्व मतलब अपना दिल, ठीक है, मन, यहाँ पर हार्ट नहीं हो रहा है, मन हो रहा है। अब यहाँ पर मन का कंसेप्ट आ जाएगा आपको, मन और आत्मा। आयुर्वेद ने आत्मा को भी माना है, मॉडर्न साइंस में आत्मा को नहीं माना है, तो यहाँ पर आत्मा। ठीक है, तो 4 चीजों को मिलके क्या बनती है, हमारी आयु बनती है। अब आयु का मतलब क्या है, तो आयु का सिंपल मतलब है आपकी लाइफ, लाइफ साइकिल आपकी, ये कितने चीजों से मिलके बनी हुई होती है, शरीर इंद्रिय सत्वम संयोगधारी नित्यक। ठीक है, संयोगधारी नित्यग अनुबंधश्च जीवितम पर्याय आयु उच्यते। ठीक है, सो शरीर मतलब बॉडी, इंद्र मतलब ऑर्गन्स, सत्व मतलब आपका दिल, मन, उसके बाद आत्मा, आत्मा मतलब आपका जो आत्मा रहती है वो, आत्मा सुना होगा वो, ये चारों को मिलके लाइफ बनती है। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। ये एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम आप क्या देख लेते हैं, आयु के पर्याय देख लेते हैं। आयु के पर्याय, पर्याय तो अभी बता दिया मैंने पीछे। पर्याय का मतलब क्या होता, इट्स अ सिनोनिम, मतलब उसके जैसे। आयु का मतलब क्या होता कि हम लाइफ है, ठीक है, और पर्याय मतलब उसके जैसे वर्ड्स। ठीक है, जैसा मेरा नाम क्या है, सोहेल है, और मेरे को चिंटिया पिंटिया मिंटिया सोहेलिया ऐसे बुला सकते हैं ना, है ना, ये निकनेम हो सकते हैं मेरे। तो आयु के निकनेम क्या है, सबसे पहले धारी। धारी मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकड़ के रखना। ठीक है, उसके बाद जीवित, जीवित का मतलब नाम ही बता रहा है उसका, जीवित का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर जो जीवन है वो इसका मतलब होता है। उसके बाद नित्यग, नित्यग मतलब जो अनादिकाल से चलता आया है उसको हम नित्यग बोलते हैं। उसके बाद अनुबंध मतलब ये सबको जोड़ के रखता है। और चेतना वृत्ति, चेतना वृत्ति मतलब कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस समझता है ना, पढ़ा होगा आपने लिविंग वर्ड में, तो ये है चेतना वृत्ति। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चल ठीक है, अब ये 3-4 चीजें हमको देखनी पड़ेगी, शरीर देखना पड़ेगा, इंद्रिय देखना पड़ेगा, सत्व देखना पड़ेगा और आत्मा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शरीर देख लेते हैं हम। शरीर क्या है भाई, तो शरीर क्या है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्चित गर्भ इति उच्यते।
यहाँ पर श्लोक ये किसका बोला है मैंने, रचना शरीर का। एज आई सेड टू यू कि संहिता के जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो हर जगह पे यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो शरीर है वो शुक्र और शोणित से मिलके बनता है, शुक्र और रज से मिलके। शुक्र क्या है, इज इट स्पर्म, जस्ट स्पर्म को हम शुक्र बोलते हैं, और शोणित का मतलब क्या होता है, ओवा। तो ये दोनों का जब आपस में मिलन होता है, संयोग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर, ठीक है। शरीर को बनाने वाले 5 तत्व होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। कितने तत्व होते हैं, 5। सबसे पहले वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये याद रख लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना भी पढ़ा रहा हूं ये फर्स्ट टर्म में 10 मार्क का तो है ही। जितना पढ़ा दिया है ये फर्स्ट टर्म में 10 मार्क का है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं आपको। जितना पढ़ाया हुआ है फर्स्ट टर्म में 10 मार्क यहां से आने वाले हैं। लिख लो कहीं पर भी 10 मार्क, ठीक है। हो सकता है 15 मार्क भी आ जाए, 10 मार्क कम से कम यहां से फिक्स आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म की बात चल रही है। वायु, वायु क्या करता है, विभाजन। विभाजन का मतलब सेपरेट करना, चीजों को सेपरेट करना। वायु का मतलब क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एयर। उसके बाद अग्नि, अग्नि का मतलब क्या होता है, हमारी फायर, ठीक है। सो ये क्या करता है, जो गर्भ बनता है उसको परिपक्वता देता है। परिपक्वता मतलब उसको बराबर से ढालता है। उसके बाद जल, जल का काम क्या है, जल मतलब वाटर, इसका काम क्या है, क्लेदन करना, मतलब मॉइस्चर करना बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे पास है पृथ्वी। पृथ्वी का काम क्या है कि आकार देना। क्या देना, आकार। आकार मतलब शेप देना गर्भ को। गर्भ मतलब क्या, इट इज नथिंग बट फीटस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आकाश। आकाश का काम क्या है, गर्भ को बढ़ाना, गर्भ की ग्रोथ करना। इसको क्या बोलते हैं हम, ये कौन करता है, आकाश करता है, ठीक है। गर्भ की ग्रोथ करना आकाश करता है। आकाश मतलब कौन, गुड, हमारे बादल, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर शरीर खत्म हो गया। क्या हम इसके बाद इंद्रिय देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये मेरे को मिटाना पड़ेगा पहले, ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम अब बात आती है इंद्रिय की। तो इंद्रिय कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। इंद्रिय का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन्स अपने बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, इंद्रिय। तो सेंसरी ऑर्गन 5 है, कौन से, सबसे पहले श्रोत्र मतलब कान, त्वचा मतलब स्किन। उसके बाद है हमारे पास नेत्र मतलब हमारे आंखें, आईज। उसके बाद जीवा, आपकी जबान मतलब टंक। उसके बाद नासा, नासा मतलब नाक, ठीक है। ये भी क्या है, आयु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आयु बन सकती है, ठीक है। इससे क्या होती है, चेतना होती है अपने को, है ना। चेतना के साथ साथ अपने को सेंस होता है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम, ज्ञानेंद्रिय। मतलब ये ज्ञान की प्राप्ति करा के हमको देती है। कैसे ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कि आप मेरे को वीडियो में देख रहे हो, है ना। किससे देख रहे हो, आंखी से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, है ना। मतलब यहाँ पर दो ज्ञानेंद्रियों का काम हो रहा है, और साथ ही साथ आपके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। कौन इंफॉर्मेशन, आंखिया और कान मतलब श्रोत्र और नेत्र। ये क्या कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, और वो कहाँ पर भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन माइंड में भेज रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, गुड। लेकिन आयुर्वेद में वैसा नहीं है, देखते हैं आयुर्वेद में कैसा है। उसके बाद सत्व, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण है आयु का। तो सत्व का मतलब क्या होता है, उभयात्मक है। उभयात्मक है मतलब, उभयात्मक का मतलब क्या है कि जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से युक्त है, मतलब जो ज्ञानेंद्रिय से भी युक्त है और कर्मेंद्रिय से भी युक्त है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सत्व बोलेंगे, मतलब मन बोलेंगे। उसके बाद आत्मा क्या होती है, तो आत्मा वो नहीं है कि जो आपको डरा दे, वो नहीं है यहाँ पर। आत्मा का मतलब देखो, आत्मा हा चेतना आणि ज्ञान यांना जोड़तो। मतलब जो आत्मा रहती है ये यहाँ पर चेतना को और ज्ञान को जोड़ने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, जोड़ने का। जो चेतना है, जो हम लिविंग बीइंग है उसको हम चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस को चेतना बोलते हैं, और ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। कोई भी चीज का नॉलेज होना, ये दोनों को जोड़ने का काम आपस में किसका है, आत्मा का है, ठीक है। आत्मा जब शरीर प्लस इंद्रिय प्लस मन के साथ हो, मतलब आत्मा जब शरीर हो, जब इंद्रिय के साथ हो और जब मन के साथ हो, जब चारों का संयोग होगा, आत्मा, इंद्रिय, मन और उसके साथ साथ शरीर, तब उसको हम क्या बोलेंगे, आयु बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
आयु बोलेंगे या फिर उसको हम जीवन बोलेंगे। ठीक है, आयु का पर्याय क्या है? जीवन है। यहाँ पर पर्याय बहुत ज़्यादा बार आपको समझ में आएगा कि पर्याय का बहुत ज़्यादा महत्व है। पर्याय का मतलब क्या है मैंने समझा दिया है एक और बार। मेरा नाम सोहेल है, मेरे को कोई दोस्त है जो चिंटू बोलता, फिर दूसरा दोस्त है वो पिंटू बोलता, कोई तीसरा दोस्त है वो मेरे को सोहेलिया बोलता, तो ये मेरे क्या हो गए? पर्याय हो गए। लेकिन मेरा असली नाम क्या है? सोहेल है। मतलब क्या हुआ ये मेरा असली नाम हुआ। मतलब असली नाम क्या है? आयु है। और पर्याय क्या है? चिंटू, पिंटू, सोहेलिया। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। उसके बाद देखते हैं हम त्रिस्कंद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10 मार्क फर्स्ट टर्म में, 10 मार्क लिख लो, आएगा ही आएगा 10 मार्क के लिए। बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ। श्लोक याद नहीं किया आपको मार्क नहीं मिलेंगे एज एन यूजुअल, इसीलिए बोल रहा हूँ यहीं पर याद कर लो। हेतु लिंग औषध न्यान स्वस्था तुर परानयम त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य विबुदते च पितामह। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया मैं समझाता हूँ। हेतु लिंग औषध, हेतु लिंग औषध ये 3 टाइप के आयुर्वेद में त्रिसूत्र है, त्रिस्कंद है। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद, किसी ने भी बोल दिया त्रिस्कंद या फिर त्रिसूत्र तो आपको दिमाग में ला लेना है हेतु लिंग औषध। ठीक है, अब ये हेतु लिंग औषध क्या है? जब इंद्रदेव को पितामह लिखा हुआ है यहाँ पर, जब इंद्र, हमने देखा हुआ है ना वो आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वो देख लेना है अपने एक बार। तो जब इंद्रदेव ने किसको दिया था नॉलेज? आपको याद होगा भारद्वाज को दिया था। तब वो भारद्वाज को देने के बाद जो काम हुआ था, भारद्वाज को देने में उन्होंने ये 3 बातों पर फोकस किया था इंद्रदेव ने कि हेतु है, लिंग है और औषध है। ठीक है, अब हेतु का मतलब क्या है? किस वजह से डिसीज हुआ है। क्या? किस वजह से डिसीज हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? हम हेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेतु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंग का मतलब क्या है? डायग्नोसिस है। क्या है? डायग्नोसिस। और औषध का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट है। ठीक है, औषध तो समझ में आ जा रहा होगा आपको, लेकिन हेतु किस वजह से हुआ, लिंग डायग्नोसिस क्या है उसका, कि इलाज कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद औषध क्या देना है, उस पर ट्रीटमेंट क्या देना है, वही बताया हुआ है श्लोक में। सिर्फ ये जो नीचे का है ना, शाश्वत पुण्य विबुदते च पितामह, ये इसका आपको ट्रांसलेट मैं करके दे दिया है कि इंद्रदेव ने भारद्वाज को देते टाइम में, नॉलेज देते टाइम में ये समझाया था। अब ये इंद्र और भारद्वाज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बात पता है मेरे को, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको एक ही काम करना है, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन खोलना है और डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर आपको आयुर्वेद अवतरण का वीडियो देख लेना है, आपको ये समझ में आ जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम कि क्या बोलना है ये श्लोक का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क का है। ठीक है, सो यहां पर देख लो, 2 मिनट में समझा दूंगा, 10 मार्क आपके पक्के, सिर्फ इसको इलेबोरेट आपको करना है। ठीक, जैसे कि एक बीमारी ले ली है मैंने, गाउट, पढ़ा होगा आपने नीट में 17वें चैप्टर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कि गाउट क्या होता है। तो यहां पर गाउट एक XYZ इंसान को हो गया है, और वो गाउट होने की वजह से, गाउट किस वजह से हुआ, सबसे पहला रीजन तो ये, इसको मतलब क्या हो गया, हेतु। तो इसका हेतु क्या है, किस वजह से हुआ, तो यूरिक एसिड की वजह से हुआ। ठीक है, आप सबको पता होगा ये यूरिक एसिड की वजह से गाउट होता है, इसलिए ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसका लिंग क्या है, लिंग, ट्रीटमेंट क्या है भाई, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो RA टेस्ट से करेंगे। किससे करेंगे, R.A टेस्ट से। ठीक, उसके बाद अब औषध भी बता दो, तो औषध क्या है इसकी, मायोस्पास है, गोली का नाम है एक, वो है। यहां पर जो भी बोला जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर बोला जा रहा है, किसी चीज को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, यहां पर सिर्फ बताया जा रहा है। ठीक है, सो समझ में आ गया। सो खत्म यहाँ पर हमारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देखते हैं जल्दी। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दो, शेयर ज़रूर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज में होंगे तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर नए होंगे तो। और साथ ही साथ एक और चीज़, मेरे को बताओ कैसे पढ़ाया मैंने, क्योंकि मेरे को समझता नहीं है। एक कैमरा है, बच्चे थोड़ी ना है बैठे हुए यहाँ पर, है ना, तो एक कैमरा है, उसके सामने बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो थैंक यू सो मच और जय हिंद।